ची सहेली से कहती है, सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं? उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं। न जाने कौन सी पीएचडी पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है, समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं। नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? ये बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है, जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं। अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को, पता है ना नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा। अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल। ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग। घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं, वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है। रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपके जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो, सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद, देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है, उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती। लेकिन आप जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए।
आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोती दान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा देखा, सारा खाना सास ने बनाया है और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है। मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है। तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है।